दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर किया गया सील, आतिशी का दावा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से सील कर दिया गया है और पार्टी निर्वाचन आयोग को इस मामले की शिकायत करेगी। आतिशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यालय को सील करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान द्वारा दिए गए समान अवसरों के खिलाफ है। साथ ही आतिशी ने शनिवार को दावा किया कि कथित शराब घोटाले में कई छापे मारने, गिरफ्तारियां करने और 2 साल तक जांच करने के बावजूद ईडी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ धन के लेन देन की बात स्थापित नहीं कर पाई है। गुजरात में भाजपा को झटके पर झटका, एक और प्रत्याशी ने वापस लिया नाम। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात में दोहरा झटका लगा है। एक दिन के अंदर ही 2 प्रत्याशियों ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सुबह गुजरात की वडोदरा सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रंजन भट्ट ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। अब गुजरात की साबरकांठा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने भी चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले देश के पहले सीएम बने केजरीवाल। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले देश के पहले सीएम बन गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में गुरुवार को उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा, जरूरत पड़ेगी तो केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। कोई कानून उन्हें जेल से सरकार चलाने से नहीं रोकता है। बीजेपी में शामिल हुए हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक, 3 निर्दलीय एमएलए ने भी थामा भगवा झंडा। दोस्तों, कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण अयोग्य ठहराए गए 6 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ साथ 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो है। परिवार और बिहार के लिए जान हाजिर, सम्राट पर लालू की बेटी का पलटवार। दोस्तों, चुनावी माहौल में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर बेटी से किडनी लेकर टिकट देने का आरोप लगा दिया। अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सम्राट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अपने पिता को अपनी एक किडनी देना उनका कर्तव्य और प्यार है। अपने परिवार और जन्मभूमि बिहार के लिए वह अपनी जान न्योछावर करने को तैयार हैं। बता दें कि सिंगापुर में रह रही रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सारण सीट से उम्मीदवार बनाया है। गया में 2 हाथियों ने मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचाया नुकसान और मवेशियों को किया जख्मी। दोस्तों, गया के अनरवन सलैया गांव में जंगल की तरफ से घुसे 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है और मकानों को तोड़ते हुए मवेशियों को घायल कर दिया। इमामगंज के एक वन अधिकारी ने बताया कि औरंगाबाद के वन अधिकारी से बात हुई है और जल्द हाथियों को जंगल में वापस छोड़ा जाएगा। 1000 रुपए वाला वादा पूरा करूंगा, केजरीवाल का संदेश लेकर आई पत्नी सुनीता। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों की ईडी की कस्टडी में भेजे जाने के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता उनका संदेश लेकर आई हैं। उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए कहा है कि केजरीवाल अपना 1000 रुपए वाला वादा जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ उन्होंने लोगों से मंदिर जाने की भी अपील की है। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरा जीवन संघर्ष के लिए ही हुआ है। उन्होंने कहा, आज तक मैंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी करना है, इसलिए इस गिरफ्तारी से हैरानी नहीं हो रही। हमें मिलकर भारत को फिर से महान बनाना है। केजरीवाल की मिसाल से होगा बड़ा नुकसान, तुरंत छोड़ दें कुर्सी, कांग्रेस नेता ने दिखा दिया आईना। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। खुद राहुल गांधी ने केजरीवाल को सपोर्ट किया है।
इस बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता ने केजरीवाल की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें तुरंत इस्तीफा देने को कहा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने लालकृष्ण आडवाणी, कमलनाथ से लेकर हेमंत सोरेन तक का उदाहरण देते हुए कहा है कि केजरीवाल को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि 11 साल पुरानी पार्टी राजनीति के पूरी तरह अनैतिक हो जाने की एक मिसाल पेश कर रही है और यह भारतीय राजनीति को खोखला कर देगी। मैं एक्सपोज कर दूंगा और गवाह बनूंगा, केजरीवाल पर बोला सुकेश चंद्रशेखर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार करके शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अब जेल में बंद महागठ सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और उनकी टीम को एक्सपोज करने का दावा किया है। महाठग का कहना है कि वह सरकारी गवाह बनेगा और दिल्ली सीएम और उनकी टीम के खिलाफ सारे सबूत देगा। शनिवार को कोर्ट में सुकेश ने कहा, मैं उन्हें एक्सपोज कर दूंगा। मैं केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बनूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सजा दी जाए। आप उसी घर में थीं जहां नोटों के बंडल आए, सुनीता केजरीवाल पर भड़की बीजेपी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला था। इसके बाद आज शनिवार को उन्होंने खुद सामने आकर अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। ऐसे में अब बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है और कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने उनसे पूछा है कि तब आप कहां थीं जब अरविंद केजरीवाल ने आपने बच्चों की झूठी कसम खाकर दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा, आप तब कहां थीं जब उन्होंने वादा किया था कि वह बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ियां नहीं लेंगे और आखिर में उन्होंने अपने लिए एक महल बनाया। आप उसी घर में थीं जहां पैसों के बंडल लाए जा रहे थे। बीजेपी चीफ को गिरफ्तार करे ईडी, आतिशी की एजेंसी को चुनौती। दोस्तों, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने शनिवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता और कार्यकर्ता से एक चवन्नी तक नहीं मिली। यह सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा और अपने आदेश में लिखा। उन्होंने ईडी को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी अध्यक्ष को गिरफ्तार करें। आप नेता ने कहा कि जो व्यक्ति या कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, उसने ही चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया है। उन्होंने कहा कि इस तथाकथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक व्यक्ति के बयान पर हुई, जिसका नाम है शरद चंद्र रेड्डी। आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर ईडी का शिकंजा, मटियाला विधायक के ठिकानों पर रेड। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का शिकंजा कसने वाला है। ईडी की टीम शनिवार सुबह मटियाला से आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर रेड करने के लिए पहुंची है। पार्टी ने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि लगातार ईडी की कार्रवाई से साफ है कि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, जिससे कि कोई भी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और अब हमारे विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। गुलाब सिंह गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं। 2016 में उन्हें फिरौती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यह कार्रवाई किस मामले में हो रही है, इसका पता नहीं चल पाया है। यूपी में योगी खुद संभालेंगे चुनावी कमान, 5 दिन में करेंगे 15 सम्मेलन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चुनावी सभाओं के जरिए प्रदेश को गरमाएंगे ही, मगर यूपी में पार्टी की चुनावी कमान मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। योगी 5 दिन में 15 प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए प्रबुद्ध वर्ग के बीच पार्टी की बात रखेंगे। पार्टी की ओर से इन प्रबुद्ध सम्मेलनों का कार्यक्रम तय हो गया है। फिलहाल पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, वहां प्रबुद्ध सम्मेलनों का कार्यक्रम जारी किया गया है। योगी 27 मार्च से 31 मार्च के बीच 5 जिलों की 15 लोकसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे।